आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। असीम शक्तियों के स्वामी पितामह भीष्म द्वापर युग के शेष योद्धाओं में आते हैं। कितने शक्तिशाली थे देवव्रत भीष्म, कौन से अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने, और भी बहुत से रहस्य जो उनके जीवन से जुड़े हुए थे, वो सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गंगा जी ने शांतनु से विवाह करने से पहले एक वचन लिया था कि वो कभी भी गंगा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भीष्म जी शांतनु तथा गंगा के 8वें पुत्र थे। उनसे पहले गंगा जी के जो 7 पुत्र हुए थे, उन सबको गंगा जी ने जल में डुबो दिया था। गंगा उस 8वें पुत्र को भी डुबोने ही वाली थी, मगर शांतनु से रहा न गया और उन्होंने गंगा को रोक दिया। वचन भंग होने के कारण गंगा बोली, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, और जाते हुए उन्होंने शांतनु को बताया, ये तुम्हारे 8 पुत्र महाभाग वासु देवता हैं। वशिष्ठ जी के श्राप से ये मनुष्य योनि में आए थे। इसके उपरांत पितामह भीष्म सर्वप्रथम देवव्रत और गंगादत्त नामों से विख्यात हुए। शांतनु हरिदास की पुत्री सत्यवती पर मोहित हो गए थे और उन्होंने हरिदास के समक्ष उसकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा, पर हरिदास ने एक शर्त रख दी कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी सत्यवती से होने वाली संतान ही बने। तब भीष्म जी ने वहां आजीवन अवैवाहित रहने की प्रतिज्ञा करी और इसी से प्रसन्न होकर शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। भीष्म पितामह ने अपनी आरंभिक शिक्षा भिन्न भिन्न गुरुओं से ली, जैसे कि देव गुरु बृहस्पति से उन्होंने दंड नीति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने राजनीति तथा अन्य शस्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया। ब्रह्म ऋषि वरिष्ठ जी से उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया। ऋषि च्यवन से उन्होंने आयुर्वेद तथा अन्य शास्त्रों का ज्ञान लिया। सनत कुमार जी से उन्होंने मानसिक तथा आध्यात्मिक विज्ञान सीखा, जिसे आन्वीक्षिकी भी कहते हैं, और परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र विद्या तथा धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया। भीष्म पितामह के पास ब्रह्मास्त्र, प्रस्वापास्त्र तथा वरुण, अग्नि आदि देवों के भी मूलभूत दिव्यास्त्र उनके पास थे। अब बात करते हैं उनके आरंभिक जीवन से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध तक उनके द्वारा प्रकट किए गए पराक्रम की। सत्यवती और शांतनु के चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र हुए। जब चित्रांगद एक गंधर्व के हाथों मारे गए तो उस समय बालक अवस्था में भीष्म जी ने कुरु देश के राज्य पर विचित्र वीर्य को अभिषिक्त कर दिया। जब विचित्र वीर्य युवा अवस्था में पहुँचे तो भीष्म जी ने उनका विवाह करने का विचार किया, और जब उनको ये ज्ञात हुआ कि काशी राज अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर करवा रहे हैं, तो उस समय भीष्म एकमात्र रथ के साथ वाराणसी पूरी पहुँच गए। वहाँ राजाओं का समुदाय स्वयंवर सभा में जुटा हुआ था। उन्होंने उन तीनों कन्याओं को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और ललकारते हुए बोले, भूमि पालो, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर ले जा रहा हूँ। तुम लोग मुझे रोकना चाहते हो तो रोक सकते हो, आओ दिखाओ अपना बल। फिर तो समस्त राजा इस अपमान को ना सह सके और उन राजाओं और भीष्म जी का घोर संग्राम हुआ। अंततः भीष्म जी ने उन सभी को पराजित कर दिया। वहाँ शाल्वराज भी भीष्म जी को युद्ध करने के लिए ललकारता है। शाल को अपने बाणों से पीड़ित कर भीष्म जी उसे पराजित कर देते हैं और फिर संपूर्ण राजमंडली को परास्त करके उन कन्याओं को लाकर उन्होंने माता सत्यवती के जिम्मे कर दिया। पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित हस्तिनापुर की सेना जरासंध की सेना की तरह ही अत्यंत शक्तिशाली थी। हस्तिनापुर राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व भीष्म पितामह पर था। काशी, जो मगध का मित्र राज्य था, उनके नरेश की पुत्रियों को जब भीष्म अगवा कर लाए थे तो जरासंध उसका बदला लेने का साहस कभी नहीं जुटा पाए थे। उद्योग पर्व अध्याय 55 के अनुसार दुर्योधन पूर्व काल की बात बताते हुए कहता है कि अपने पिता शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म जी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राज्यों को जीत लिया था। रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने उस समय बहुत से राजाओं को मार डाला था। वो वृतांत हमें ये बताता है कि युवा अवस्था में भीष्म अजय थे। उन्होंने चक्रवर्ती राजा उग्र युद्ध को भी अपने अस्त्रों के प्रभाव से मार डाला था। जब विचित्र वीर्य भी छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया तो उस समय सत्यवती भीष्म जी से बोली, भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए अपने भाई विचित्र वीर्य की दोनों रानियों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। ये मेरी आज्ञा है कि तुम धर्म के अनुसार इन दोनों के साथ विवाह कर लो। परंतु भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया।
तब भीष्म जी की सहमति से ही सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास जी का आवाहन किया और कुरु वंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर्य की पत्नियों के गर्भ से पांडु तथा धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया गया। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 188 के अनुसार पांचाल नरेश द्रुपद ने पितामह भीष्म से बदला लेने हेतु भगवान शंकर की घोर तपस्या करी। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो द्रुपद बोले, मैं भीष्म से बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे केवल पुत्र की ही प्राप्ति हो, किसी कन्या की नहीं। इसके उत्तर में भगवान शिव बोले, ऐसा संभव नहीं है, तुम्हें पहले कन्या प्राप्त होगी और फिर वही पुरुष बन जाएगी। मैंने जो कहा है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। द्रुपद के यहाँ पहले कन्या उत्पन्न हुई, जो बाद में सोनाकरण नामक यक्ष की सहायता से स्त्री से पुरुष में बदल गई और शिखंडनी कहलाई। एक और बात हम यहाँ बताना चाहते हैं कि जो तिरस्कार भीष्म जी ने अम्बा का किया था, उसी का प्रतिशोध लेने के लिए अम्बा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे भीष्म के वध का कारण बनने का वरदान दिया था। वही अम्बा अगले जन्म में द्रुपद के यहाँ जन्मी। तभी द्रुपद को भगवान शिव ने पुत्र प्राप्ति वरदान देने से मना कर दिया था। पितामह भीष्म का एक बार अपने ही गुरु परशुराम जी के साथ भीष्म युद्ध भी हुआ था। ये युद्ध 23 दिनों तक चला था। पराजय को स्वीकार करना इन दोनों के लिए असंभव सा हो गया था। परशुराम जी भीष्म पे हावी हो गए थे और उनको रथ पर ही गिरा दिया था। तब गंगा और वसु भीष्म जी की सहायता के लिए आए थे और उन्होंने भीष्म जी को प्रस्वापास्त्र का स्मरण कराया था। परशुराम जी ने उस समय अपने पूर्वजों के अनुरोध पर लड़ाई से हटने का निर्णय किया और उन्होंने स्वयं खुद को पराजित माना था, क्योंकि उनके पास प्रस्वापास्त्र का कोई उत्तर नहीं था। विराट युद्ध अर्जुन और पितामह भीष्म का प्रलंकारी युद्ध हुआ था। दोनों योद्धाओं ने प्रजापति इंद्र, अग्नि, रुद्र, कुबेर, वरुण, यम और वायु से प्राप्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग एक दूसरे पर किया था। पीड़ा में होते हुए भी गंगा पुत्र युद्ध में डटे रहे। वो थक गए थे और रथ के खंबे को पकड़कर स्तंभ पर खड़े थे। तभी उनके सारथी स्थिति को देखकर उनको बचाने का धर्म निभाते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि भीष्म उस दिन पराजित हुए थे। एकमात्र भीष्म ही थे जो अर्जुन द्वारा चलाए गए सम्मोहन अस्त्र को काट पाए थे। बाकी समस्त कुरु योद्धा अर्जुन के हाथों पराजित हुए थे। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके द्वारा दिखाए गए पराक्रम के बारे में। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव पक्ष से सर्वप्रथम भीष्म पितामह को ही सेनापति बनाया गया था। उन्होंने प्रत्येक दिन 10,000 सैनिकों तथा 1,000 रथ योद्धाओं का वध किया था। युद्ध के पहले ही दिन उन्होंने राजा विराट के शक्तिशाली पुत्र श्वेत को मार डाला था। युद्ध के 7वें दिन उन्होंने अकेले ही पांडवों के सामूहिक हमले को विफल कर दिया था। इसके अतिरिक्त 3 और सामूहिक आक्रमण को उन्होंने विफल कर दिया था। उन्होंने पांडव पक्ष के शक्तिशाली योद्धा जैसे कि भीम, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और सात्यकी आदि जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। युद्ध के 9वें दिन भीष्म जी ने अर्जुन के साथ इतना भीषण युद्ध लड़ा कि अर्जुन को भी उन्हें संभालने में कठिनाई आ रही थी और वो बार बार अर्जुन और श्री कृष्ण को अपने बाणों से घायल कर रहे थे। प्रभु श्री कृष्ण ये देख इतने क्रोधित हो गए थे कि वो भीष्म जी को मारने को उद्यत हो गए थे। आप ही सोचिए उस दिन भीष्म जी ने कैसा पराक्रम दिखाया होगा कि श्री कृष्ण को भी अपना प्रण तोड़ना पड़ गया था। ये बात भी सत्य है कि भीष्म जी के सेनापति रहते पांडव किसी भी बड़े कौरव योद्धा का वध नहीं कर पाए थे। अपने मृत्यु का रहस्य भी उन्होंने स्वयं ही पांडवों को बताया था और शिखंडी को साथ लेकर अर्जुन ने भीष्म जी के साथ अंतिम बार युद्ध किया और उस भयंकर युद्ध के अंत में भीष्म पितामह युद्ध स्थल में अर्जुन के तीखे बाणों से अत्यंत वृद्ध हो गए थे। वो पूर्व दिशा की ओर मस्तक किए रथ से नीचे गिर पड़े और कुरुक्षेत्र युद्ध के 40 दिन बाद उत्तरायण के पहले दिन पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।